स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बौद्ध संगीतियाँ। परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी। ठीक है, तो समय जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सो बौद्ध संगीति के बारे में पहले जान लो, इसका महत्व क्यों है, क्यों ये बौद्ध संगीतियाँ आई। इनका जो महत्व है वो बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए और बौद्ध के सिद्धांतों को व्यवस्थित करने के लिए संगीतियाँ लेके आई गई हैं। टोटल 4 संगीति को हम लोग पढ़ते हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली संगीति के बारे में जानते हैं। पहली संगीति हुई है सप्तपर्णी गुफा या राजगृह, कुछ भी आ सकता है दोनों में से। ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में हुई है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, शासक थे और उस समय अजातशत्रु। इसमें जो मुख्य कार्य हुए हैं, इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये 2 पिटकों का संकलन किया गया है। सुत्त पिटक का संकलन आनंद ने किया है, जबकि विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया है। ये आपको याद रखना चाहिए, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड संगीति जो है वो वैशाली में हुई है, 383 ईसा पूर्व में हुई है। इसके अध्यक्ष थे शिबुकामी और जो शासक हैं उस समय कालाशोक या काकवर्ण भी कहते हैं इनको। और इस समय जो मेन है वो बौद्ध धर्म टूटा है, कितने 2 पार्ट में टूटा है, थेरवादी विचारधारा और महासंघिक विचारधारा के। ठीक है, तो थेरवादी जो लोग थे वो रूढ़िवादी माने गए हैं, है ना, पुराने नियमों को ही लेके चलना चाह रहे थे। जबकि महासंघिक जो था वो अधिक उदार लोग थे। ठीक है, ये कुछ नए नियमों को के पक्षधर थे। ठीक है, इस हिसाब से ये 2 भागों में टूटा था। अब आते हैं तीसरी बौद्ध संगति में। तीसरी बौद्ध संगति हुई है आपकी पाटलिपुत्र पटना में 250 ईसा पूर्व में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मोगलीपुत्र तिस्य और शासक थे उस समय अशोक। थर्ड में अशोक रहे हैं। और इसमें थर्ड में एक नया पिटक संकलन हुआ है अभिधम पिटक का। किसने किया है? मोगलीपुत्र तिस्य, जो इसके अध्यक्ष हैं उन्हीं ने किया है। ठीक है, अब एक चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई। कब हुई? 72 ईस्वी में हुई। पुष्यमित्र इसके अध्यक्ष रहे हैं। कनिष्क इस समय शासक थे। और इस टाइम भी बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा था। कौन कौन से थे? हीनयान और महायान में। एक्चुअली क्या है, हीनयान को अगर आप देखोगे तो ये थेरवादी और महासंघिक विचारधारा थी, यही आगे चल के इस तरह से तोड़ा है। तो थेरवाद वाले लोग थे, उन्होंने हीनयान के नाम से, और महासंघिक विचारधारा के लोगों ने महायान के नाम से बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभक्त किया। ठीक है, आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताई जाए, इसमें से हर पॉइंट से क्वेश्चन उठते हैं। कभी पूछता है अध्यक्ष कौन है, कभी शासक कौन थे। ठीक है, इस तरीके से कि कभी ये कि सुत्त पिटक का संकलन किसने किया? आप कहेंगे आनंद ने किया। विनय पिटक का संकलन किसने किया? उपाली ने किया। अभिधम पिटक का संकलन किसने किया? मोगलीपुत्र तिस्य ने किया। ठीक है, थेरवादी विचारधारा के लोग किस तरह के थे? वो तो रूढ़िवादी थे। हर एक छोटे से छोटा पॉइंट एक क्वेश्चन रख सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, तो त्रिपिटक के बारे में बोला गया। त्रिपिटक नॉर्मली किस में लिखे गए थे? पाली भाषाओं में लिखे गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं। तो विनय पिटक में क्या है? मेनली आचरण के नियम दे रखे हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं दे रखी हैं। और अभिधम पिटक क्या है? ये दार्शनिक विश्लेषण दे रखा है बौद्ध धर्म का। ठीक है, इसके बाद हमने हीनयान और महायान को तोड़ा है चतुर्थ बौद्ध संगति में। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हीनयान क्या है? हीनयान जो है मूल प्राचीन मत है। ठीक है, हीनयान की पुस्तकें पाली भाषा में लिखी गई हैं। हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है। तो ये क्या है? बुद्ध को महापुरुष मानता है। और यह 2 संप्रदाय में टूटा। कौन कौन से में? वैभाषिक और सौत्रांतिक। ठीक है, अब महायान की बात करते हैं। महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, महान मार्ग। इनका अर्थ ही होता है निम्न, है ना, हीन, ऐसे निम्न मार्ग हो जाएगा। ये संशोधित रूप था। ठीक है, उसमें क्या है, जो पुस्तकें हैं वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। और महायान में मूर्ति पूजा पर विश्वास है, जबकि हीनयान में नहीं है। तो इसमें क्या है, बुद्ध को देवता के रूप में माना गया है और उनकी पूजा की जाती है महायान में। ठीक है, और ये भी संप्रदाय 2 भागों में टूटा था। किसमें? माध्यमिक में और योगाचर में। माध्यमिक मतलब शून्यवाद और योगाचर विज्ञानवाद। बड़ा इंपॉर्टेंट है। शून्यवाद किससे संबंधित है? आ जाएगा उसमें, तो आप क्या बोलोगे?
महायान से या हीनयान से, या आपको थेरवाद वगैरह आ जाएंगे कुछ और। ठीक है, तो आप कहेंगे शून्यवाद संबंधित है महायान से। कभी कभी आता है शून्यवाद संबंधित है जैन धर्म, हिंदू धर्म, या फिर ये बौद्ध धर्म, इस तरीके से। तो वहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है शून्यवाद। ऐसे विज्ञानवाद का भी दृष्टिकोण किससे संबंधित है, महायान से। महायान, और ऑटोमेटिकली दोनों ही यान मिलकर बनाएंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।